फिर भी जो हमारे मुख्य यजमान के रूप में बने हुए हैं, आप सबको ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है यज्ञ करने का, ये मनुष्य के जीवन का सबसे उत्तम समय माना जाता है। यूं तो हम मनुष्य के जीवन में सारे काम करते हैं और यज्ञ नहीं करते हैं तो फिर हम मनुष्य के जीवन को सफल नहीं, धन्य नहीं मानते। ऐसा ऋषियों ने कहा है। इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हैं कि यज्ञ में यजमान के रूप में उपस्थित हैं। आपके बच्चे भी आपके साथ हैं। आप वहाँ की व्यवस्था में पूरा ध्यान दें, पूरा ज्ञान रखें कि हम ये बहुत ही श्रेष्ठ काम करने जा रहे हैं। ये जो वही श्रेष्ठतमम कर्म, हम इसलिए कह रहे हैं कि उससे बड़ा श्रेष्ठ काम हम अपने जीवन में कोई भी नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। योग जिसमें देवताओं की पूजा हो, बड़े लोगों का आदर सत्कार हो, परमात्मा के सामने ही हम सब लोग काम कर रहे हों, ये सारी चीजें कोई भी हमने ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पर ये सब चीजें एक ही समय पर उपस्थित हो, और वो उपस्थित होती यज्ञ के अंदर। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इस यज्ञ कर्म में मेरी भी भूमिका है। हम आप सब लोग मिलकर के इस यज्ञ को बहुत ही पवित्रता के साथ, उत्साह के साथ और बड़ी मनोकामना के साथ इन सब यज्ञ को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ठीक है, सबको आता ही होगा। और इस गायत्री मंत्र को इसलिए बोलेंगे कि पूजा करने से पहले हमारी मन और बुद्धि ठीक हो। क्यों धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी मन बुद्धि ठीक रहे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए मन बुद्धि के लिए हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद में हम लोग आचमन करेंगे। सीधे हाथ की हथेली में 3 मंत्रों से 3 बार जल लेकर के उसको आचमन करना, अर्थात पिएंगे। तो पीने से तो प्यास बुझती है, आचमन करने से हमारा कंठ शुद्ध होता है और पवित्रता आती है। और उसके बाद में फिर हम लोग अंग स्पर्श करेंगे, क्योंकि हमारे अंग सभी अलग अलग कामों में लगे हुए होते हैं। आंखें कहीं कुछ देख रही हैं, कान कुछ सुन रहे हैं, हाथ कुछ कर रहे हैं, वाणी कुछ बोल रही है। तो ऐसे में क्या करें, हम आप सब लोगों के सारे अंग जो है एक ही काम में लगे, इसमें यज्ञ में लगे। फिर हम मन को और ठीक करने के लिए मंत्रों का पाठ करेंगे। विश्राम देव सवितर दुरितानि, सारे दुरित हमारे दूर हों। इस समय जो मन में कोई बुरी बात कैसी आ रही हो वो भी समय हो, क्योंकि अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो मंत्र का पाठ करेंगे, हमारे मन में अच्छे संकल्प हों, हमारी आत्मा में बल हो, और हम अपने जीवन में बहुत वाले धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने। हम गरीब ना रहें, हम धनवान हों, बलवान हों, बुद्धिमान हों। ऐसे भाव लेकर के हम आप मंत्रों का पाठ करें। फिर हम अग्नि देव की स्थापना करें यज्ञ कुंड में, और अग्नि देव की स्थापना करते हुए सारे देव उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए हम सभी देव भाव ही रखें बीच में अपने मन में, कुछ ऐसा गड़बड़ ना सोचें, करें और ना देख कर करें। और उसके बाद में फिर हम प्रातःकालीन यज्ञ करेंगे, दिन का यज्ञ करेंगे। दिन जो है सुख के लिए होता है। किसके लिए होता है? सुख के लिए होता है, कि सुख हम लोग इकट्ठा करें। और रात्रि जो है वो शांति के लिए होती है। समय है इसलिए आपसे थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं, शांति के लिए होती है। और हम आप सब लोगों को 2 चीजें तो चाहिए, बच्चा हो चाहे बड़ा हो। एक तो सुख चाहिए, किसी से आप पूछ के देख लो तुम्हें क्या चाहिए,